पहला सुख निरोगी काया। इस टॉपिक के अंडर में हम लोगों ने 5 मुख्य बिंदु चुने थे, जिसमें पानी और भोजन के बारे में पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया। आज हम चर्चा करेंगे नींद के बारे में। सच में नींद के बारे में समझने की जरूरत है या नहीं है? अगर आप चैन से सो रहे हैं तो जाग जाइए। अभी इस वीडियो में आपको नींद के बारे में बताया जाने वाला है और नींद का होने वाला आपकी सेहत पे क्या परिणाम है वो जानने के लिए मिलेगा। तो मैं डॉक्टर विमलेश सेठिया आपका स्वागत करता हूं शुगर क्यूब के इस एपिसोड में, एडिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। सच में जिंदगी का 30% हिस्सा हम नींद में बिताते हैं। मतलब पूरी जिंदगी 100 घंटे की अगर हम माने तो लगभग 30 घंटे हम नींद में बिताते हैं। कुदरत ने जिस जीवन को डिजाइन किया, बनाया, उस जीवन में हर एक चीज बहुत ही सोची समझी है, जिसमें नींद भी काफी सोची समझी चीज है जो कुदरत ने हमें दी है। नींद में छोटी 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 बातें जो कुदरत ने हमारी लाइफ में ऐड की है और उसके लिए जो समय दिया है, उसी हिसाब से हमें कई बार पता चलता है कि उसका महत्व हमारी जिंदगी में कितना है। जैसे हम जान सकते हैं कि जब हम बचपन बिता रहे होते हैं तो हम 5 साल, 7 साल, 10 साल अलग अलग चीजें सीख रहे होते हैं। तो जिंदगी अगर हम 100 साल की माने तो हम जिंदगी का 10% हिस्सा हम बचपन में दे रहे हैं, बचपन में सीखने में दे रहे हैं, तो उसका महत्व भी उतना ही ज्यादा है। नींद को हम 30% हिस्सा 24 घंटे के दिन में 8 घंटे, 9 घंटे या 10 घंटे भी हम नींद में बिता देते हैं। तो इतना बड़ा समय जब प्रकृति ने हमको नींद के लिए दिया है तो उसका महत्व भी उतना ही ज्यादा है। नींद एक ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको अपने आप आ जाती है। नींद एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। नींद एक ऐसी चीज है जो आपका हेल्थ इंडिकेटर बन सकता है। आज हम एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे। ये स्टोरी मैंने स्कूल टाइम में सुनी हुई है और ये स्टोरी का शीर्षक है न उमळलेली कळी। मराठी शीर्षक है, मैं आपको हिंदी में ये स्टोरी सुनाऊंगा। एक रानी होती है और उस रानी को नींद ठीक से नहीं आ रही होती है। पूरा राज्य, पूरे मंत्री, सभी दासियां ये सोच में होते हैं कि रानी को नींद कैसे आए। आज कुछ ऐसा करे जिससे नींद आ जाए, कल कुछ ऐसा करे जिससे नींद आ जाए। जब भी सुबह होती है रानी से पूछा जाता है नींद कैसी हुई, तो रानी बोलती है नींद नहीं आई। और ऐसे अलग अलग रोज बहाने होते हैं जिनकी वजह से वो बताती है कि आज इन वजह से नींद नहीं आई, आज उन वजह से नींद नहीं आई। और मंत्री, दासियां, वैद्य सब वो वजह कम करते जाते हैं। कभी वो बोलते हैं कि मुझे आज आवाज की वजह से नींद नहीं आई, तो आवाज बंद कर दी जाती है। कभी वो बोलते हैं कि लाइट या और कोई जो चीजें हैं उनसे नींद नहीं आई। तो ऐसे करते 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 कोई बहाना नहीं बचा कि नींद न आए। फिर भी अगले सुबह रानी ने कहा कि नींद नहीं आई। तो अब सभी सोच में पड़ गए कि अब नींद क्यों नहीं आई। तो फिर वहां पे जो मंत्री थे उन्होंने क्या किया कि बोले आज हम क्या करते हैं, पूरे सोने की जगह या बिस्तर पे बढ़िया फूल बिछा देते हैं और वो फूलों में इतनी अच्छी खुशबू है, इतना आराम मिलेगा तो रानी को नींद आ जाएगी। अब पूरे अच्छे बढ़िया अच्छे अच्छे फूल बिछाए जाते हैं, अच्छे से वो बिस्तर को सजाया जाता है
और रानी को बोला जाता है कि अब आप यहाँ पे नींद लीजिए, आपको नींद आ जाएगी। और रानी भी सोचती है कि शायद आज नींद आ जाए। दूसरे दिन सुबह फिर से सब आते हैं कि चलो आज तो नींद आ गई होगी, बढ़िया फूल थे, बढ़िया खुशबू थी। पर पता चलता है, रानी बोलती है ना, नींद तो नहीं आई। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा? रानी भी सोचती है कि यार इतना सब होने के बाद ऐसे कैसे हो रहा है कि नींद नहीं आई। फिर रानी उसमें से एक फूल उठाती है, और वो फूल नहीं, एक्चुअली एक कली होती है, बाकी सब फूल होते हैं। रानी बोलती है कि बस ये जो कली थी ना, ये कली खिली नहीं थी, बाकी तो सब फूल बन गए थे। ये कली ही मुझको शायद चुभ रही थी, और शायद इसी वजह से नींद नहीं आई। अब तो कुछ नहीं बचता ऐसा कि जिसकी वजह से नींद आ जाए रानी को। फिर एक बहुत ही पुराने या बहुत ही जिनको एक्सपीरियंस होता है, जिनको बहुत अनुभव होता है, ऐसे वैद्य को बुलाया जाता है। वो वैद्य आने के बाद सबसे पहले बोलते हैं, आप ये बाकी सब चीजें छोड़िए और रानी को कहिए कि खेतों में काम करे। सब आश्चर्य करते हैं, रानी और खेतों में काम, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो राज्य की रानी है। बोले उपाय चाहिए, तो इनको खेतों में काम तो करना पड़ेगा। तो सब बोलते हैं कि देखो, अब ये तो रानी की मर्जी है, और रानी मान जाती है। 8 दिन रानी जितना उनसे बन पड़े वो खेतों में काम करती है, और 9वें दिन पता चलता है उसी खेत में झाड़ के नीचे आराम से, बिना बिस्तर के, बिना राजमहल के, आराम से रानी सो रही होती है। इस तरीके से पूरा राज्य ये देख रहा होता है कि नींद रानी को आ गई, और वो खेतों में काम करके। ऐसी होती है नींद। नींद अपने आप नहीं आती। नींद का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। नींद शरीर के अलग अलग मेटाबॉलिक फंक्शन पे डिपेंड करती है, आपके खान पान पे डिपेंड करती है, आपने कितना वर्क किया, आपने किस तरीके का खाना खाया, आपने खाना खाने के बाद ठीक से वो पचा या नहीं पचा, ये सभी चीजों का असर नींद के ऊपर होता है। अगर आपको अच्छी नींद मिल जाए तो आपकी हेल्थ टॉप लेवल पे चलती है। हम अच्छी नींद की डेफिनेशन समझ लेते हैं। अच्छी नींद की डेफिनेशन न टाइम बाउंड है, अच्छी नींद की डेफिनेशन न आपकी नींद की गहराइयां देख सकती है। सपना आना नींद अच्छी नहीं है, या सपना नहीं आना अच्छी नींद नहीं है, ये कुछ भी चीजें नींद की डेफिनेशंस में नहीं आएगी। आपको नींद की डेफिनेशन अगर बनानी ही है, तो मेरे अनुसार नींद की डेफिनेशन ऐसी होगी कि जैसे हम एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए रखते हैं, और मोबाइल चार्ज होने के बाद दिखाता है कि 100% चार्ज, तो हम समझते हैं मोबाइल चार्ज हो गया। तो नींद की डेफिनेशन हम ऐसी रखते हैं कि जो बंदा सो रहा है और उठने के बाद उसमें स्फूर्ति हो, उठने के बाद नए काम करने की इच्छा हो, उठने के बाद उसको आलस ना आए, शरीर भारी ना लगे, उसको ऐसे लगे कि आज मेरा जन्म हुआ है, उस नींद को हम बढ़िया, अच्छी, बेहतरीन नींद मानेंगे। जनरली ये नींद का अनुभव बच्चे करते हैं। बच्चे नींद में से उठते ही मैं ये खेलूं, वो खेलूं, ये खाऊं, यहां जाऊं, वहां जाऊं, समथिंग लाइक दिस। आप उनको देख के समझ सकते हो नींद कैसी होनी चाहिए। नींद गोलियों से भी आती है। वो नींद में और इस नींद में आपको काफी फर्क आराम से दिखाई देगा। आयुर्वेद के हिसाब से दिन में सोने को वर्जित माना गया है, पर गर्मियों के दिनों में कुछ बीमार लोग नींद दिन में ले सकते हैं। बाकी सब दिन में नींद ना ले तो बढ़िया है। रात का समय नींद के लिए सबसे बढ़िया है, पर रात का मतलब ये नहीं कि आप रात के 2 बजे सो सकते हैं। नींद लेने का सही और अच्छा समय 9 बजे से 10 बजे के आसपास अगर आप सो जाए तो बहुत बढ़िया होता है। कुछ लोग बोलते हैं 9 बजे 10 बजे नींद ही नहीं आती। नींद आने का एक बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी मेंटेन कर रहा होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर उसमें धीरे धीरे जिस तरीके की नींद आती है, आप अगर रोज 11 बजे सोएंगे तो बायोलॉजिकल क्लॉक 11 बजे का सेट होने लगता है। आप 2 बजे सोओगे तो बायोलॉजिकल क्लॉक 2 बजे का सेट होने लगता है।
इसीलिए अगर आपका बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ा हुआ इन द सेंस, अगर आपको बहुत लेट नींद आ रही है, तो जो सही समय है नींद का 9 से 10 के आसपास आप बेड पे जाएं और सो जाएं। लाइट डिम कर दें, कुछ पढ़ सकते हो, कुछ सुन सकते हो, म्यूजिक जैसा, कान में लगा के नहीं, रूम में म्यूजिक। पर आप स्क्रीन नहीं देख सकते, आप टीवी नहीं देख सकते, आप गप्पे नहीं मार सकते। धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन में आपको नींद आने लगेगी, और वही टाइम पे आएगी जिस टाइम पे आप चाहते हो। उठने का समय, आपकी नींद पूरी होने के बाद शरीर अपने आप उठ जाता है। आपको पता चलेगा कि कभी आप 4 बजे उठ रहे हो, कभी आप 5 बजे उठ रहे हो। थोड़ा आगे पीछे होना कोई गलत बात नहीं है। उठने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, आपकी फ्रेशनेस मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत हेवी फील कर रहे हो, अच्छा फील नहीं कर रहे, तो समझ लेना नींद ठीक से पूरी नहीं हुई। सपने आए भी तो बेहतर है, सपने ना आए भी तो बेहतर है। जनरली गहरी नींद में सपने कम आते हैं, शैलो स्लीप में थोड़े से सपने ज्यादा आते हैं, पर वो बहुत मायने नहीं रखता मेरे हिसाब से। पर आपका नींद का टाइम भी बहुत मायने नहीं रखता। एक बड़े संत है, वो बोलते हैं, वो शायद अभी लगभग 70 साल के हो गए होंगे, वो बोलते हैं मैं अभी थोड़ा आलसी हो गया इसलिए 4.5 घंटे सोता हूं, नहीं तो मेरी नींद 3-3.5 घंटे में हो जाती थी। किसी की नींद 3 घंटे में भी हो सकती है, किसी की नींद 9 घंटे 10 घंटे भी ले सकती है। नींद की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, टाइम नहीं। हो सकता है नींद के बारे में आप लोगों को और भी बहुत सारे सवाल हों, तो कमेंट में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा सभी सवालों के जवाब देने की। बढ़िया से नींद लीजिए और हेल्दी रहिए। इस शुगर क्यूब के एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में स्वीटनेस ऐड करने का मिला होगा। इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। मैं डॉक्टर विमलेश सेठिया आपसे इजाजत लेता हूं। शुगर क्यूब, एडिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। थैंक यू।